भारत की विदेश नीति और भारत के साथ अन्य देशों के साथ जो विवाद हैं वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा ब्रीफ जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे तो गुट निरपेक्ष नीति को जरूर याद करके जाना। उसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कौन कौन इसमें शामिल हुए, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और एक याद रखना है आपको, पंचशील जो समझौता हुआ चाइना के साथ, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इनमें कौन सी शर्तें हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। और आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री के समय हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, वो है ताशकंद समझौता। ठीक है। और इंदिरा गांधी के समय आपको याद रखना है शिमला समझौता, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और जो नरसिम्हा राव हैं, इन्होंने एक नीति दी थी पूर्व की ओर देखो की नीति, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है फैक्चुअल। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने कहा पूर्व की ओर देखो की नीति नहीं, पूर्व की ओर देखो नहीं, कुछ करो उनके लिए। ये नीति किसने दी? नरेंद्र मोदी ने दी थी। ठीक है। तो यहाँ से इतना ध्यान रखना। और भारत के साथ जो विदेशी संबंध हैं, उसमें भारत और पाकिस्तान के कुछ विवाद हैं, जैसे पीओके हैं, सिंधु जल समझौता है, कच्छ विवाद है, ताशकंद समझौता हुआ था वो तो ठीक है। और बैराज बांध पर जो बुल्लर नदी है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और बगलियार परियोजना पर भी विवाद है, एलओसी का विवाद है। ठीक है। और एक याद रखना आपको, आगरा शिखर वार्ता हुई थी वाजपेयी साहब और परवेज मुशर्रफ के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी को 2019 को। और बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक की थी कब? 26 फरवरी 2019 को। यहाँ से एक क्वेश्चन शायद बन सकता है क्योंकि विवाद के मामले से। और भारत और चीन के बीच से सिर्फ आप अक्साई चीन का हिस्सा और नेफा जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद, आप ये ध्यान रखना, मूर द्वीप। ठीक है। और जो महुरी नदी है या चकमा शरणार्थी है, यहाँ से सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और तिस्ता जल समझौता हो गया, पहले इसका विवाद था, अब समझौता हो गया है। और 3 बीघा गलियारा, ये भी ध्यान रख के चलना आप। ठीक है। और भारत और श्रीलंका के एक द्वीप है कच्चा द्वीप टापू, उस पर थोड़ा विवाद था और अब उसको श्रीलंका का मान लिया गया है, तो अब इस पर विवाद नहीं रहा है, फिर भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। और भारत और श्रीलंका का जो शांति समझौता हुआ वो कब हुआ, उनके किन के मध्य हुआ, ये भी, जैसे राजीव गांधी या जयवर्धन। ठीक है। भारत और नेपाल के मध्य विवाद तो है नहीं। आपको ज़्यादातर ये ध्यान रखना कि अभी 2014 में मोदी जी ने वहाँ पर यात्रा की थी, 2014 में जब वो पहली बार बने थे, उस समय उन्होंने एक HIT का फॉर्मूला दिया था। HIT क्या था? H का अर्थ है हाईवे, I का अर्थ है इन्फॉर्मेशन, HITT का अर्थ है ट्रांसफेस। तो ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं। और यात्रा को कहते हैं 4C। क्या कहते हैं? 4C, यानी कि कॉरपोरेशन, कनेक्टिविटी, कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन। भारत और भूटान के मध्य जो ज़्यादा विवाद, भारत और भूटान के मध्य कोई विवाद नहीं है, लेकिन इनकी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो भारत के सहयोग से बनी है, जैसे कि चुक्का जल विद्युत परियोजना है, करिच्छी जल विद्युत परियोजना है, पुनासा जो जल विद्युत परियोजना है, ये किसकी मदद से बनी है? ये सब भारत की मदद से बनी है। और भारत और अमेरिका के मध्य तो आपको एक वियतनाम संकट थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से पहले क्वेश्चन बना था, तो यहाँ से बनने की संभावना होती है। और 2017 में मोदी जी ने यहाँ पर यात्रा की थी, तो ये कुछ यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे हमारे सेकेंड ग्रेड में। तो भारत का जो विदेशी दौरा है या विदेशी संबंध है, और जो नेहरू जी की नीति है, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लगभग बनते हैं, तो इसको भी अच्छे से क्लियर करके जाना आप।